हमने पिछले एपिसोड में देखा था जिहान की बुरी हालत कर दी थी पुराने रिप्रेजेंटेटिव ने। और अब डुवान उसका बदला लेने के तैयार है। हमें स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वही काली अंधेरी रात में हमारा पप्पी डर रहा होता है और काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। शिविर कर रहा होता है वो अपने अगल बगल देख के। और चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरा होता है और काफी ज्यादा शांति होती है। सभी लोग सो रहे सभी अनजान लोग सो रहे होते हैं और वहां पे जिहान की ट्रीटमेंट कर रहा होता है उनका मास्टर, क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लग गई थी। और हमें दिखाया जाता है कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपने क्लासरूम में बैठा होता है और रिप्रेजेंटेटिव वहां पे डुवान आ चुका होता है। और बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारी इंतजार था डुवान, तुम आओगे, इसलिए मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था तुम्हारा। और डुवान वहां पे आते ही इसकी एंट्री है वो किक से करता है, वो पूरे दरवाजे को तोड़ देता है। क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्से में था वो, क्योंकि वो बोल रहा था वो उसे कि आज मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसा होता है डिस्टरबेंस और कैसे मैनेज किया जाता है। और इसी से वो अपनी क्लास के अंदर एंट्री करता है। और सीन चेंज होता है और हमें एक पुराने ओल्ड हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बुल होता है वो अपनी पूरी ताकत से खींच रहा होता है चैन में बना हुआ। और हमें अपोजिट में सीन दिखाया जाता है कि हमें चैन का सीन दिखाया जाता है और कोई बॉडी पुशअप मार रहा होता है रॉक्स को पकड़ते हुए। और चैन काफी ज्यादा टाइट खींची होती है और चैन पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़े जा रहा होता है और बुल पूरी पूरी ताकत लगाया जा रहा था। क्योंकि बार बार हमें पुशअप मारने का सीन दिखाया जा रहा था और चैन को दिखाया जा रहा था। और बुल को दिखाया जा रहा जो पूरी मेहनत कोशिश कर रहा है कि अब वो उसे मार देगा। और हमें समझ में नहीं आता कि ये सीन किस बारे में है कि चैन खींची जा रही है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है जो पुशअप मार रहा होता है वो काउंटिंग कर रहा होता है 98, 99, और उसके पैरों में वो चैन बनी होती है। क्योंकि हमें दिखाया जाता है बुल उस चैन को खींच रहा होता है और बुल पूरी पूरी ताकत से उस चैन को खींच रहा होता है। और तभी वो चैन अचानक से टूट जाती है, जिसकी वजह से वो जो बुल होता है वो काफी ज्यादा आगे आके गिरता है। और हमें जो दिखाया जाता है कि जो बंदा पुशअप मार रहा होता है वो बोलता है बस थोड़ा सा और रह गया था, नहीं तो मेरा कंप्लीट हो जाता, बस एक और हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये है हमारा पुराना सियोक, जो अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसकी हाइट भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर के यहाँ पे के ट्रेनिंग कर रहा होता है। और उसका ग्रैंडफादर बोलता है अब तुम्हें यहाँ से जाने का समय हो गया है। लेकिन वो बोलता है नहीं, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग इनफ नहीं हुई है। लेकिन सियोक कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा और मुझे वापस से सियोल जाना होगा। उसका ग्रैंडफादर बोलता है तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुम जैसे लोग बहुत जल्दी यंग हो जाते हो और सोचते हो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये सारी चीजें से वो बात कर रहा होता है, बोलते हैं लेकिन मुझे जाना होगा, इसलिए अब मैं जाऊंगा यहाँ से। और बोलते हैं अभी लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग ओवर नहीं है। और बुल काफी ज्यादा घबरा हो रहा होता है कि उधर ट्रेनिंग की बात सुनते हैं तो उसे काफी ज्यादा पसीने आ जाते हैं। बोलता है लेकिन अब मुझे आपको समझना पड़ेगा। बोलता है मैं कुछ नहीं समझना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास एक ग्रेट बॉडी है, तुम्हें नहीं पता है ये ब्लेस्ड होती है, ये जनरेशन से मिलती है। और हमें पता चल जाता है गाइस कि ग्रेट बॉडी किसी और के पास नहीं, शियोल शियोक के पास भी है। और हमें पता चलता है उसके दादाजी ने बताया उसे कि आखिरकार अब तुम्हारी वो ग्रेट बॉडी सामने आ रही है और तुम्हें और मुझ में बस यही अंतर है कि हमें ग्रेट बॉडी मिली है, इसलिए हमारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। सीन चेंज होता है, हमें फिर से नॉर्मल डॉम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव अभी भी खड़ा होता है उसके सामने। बोलता है ओहो मुझे लगा था कुछ अच्छा होगा। और हमें दिखाया जाता है दरवाजा वहां पे टूटा होता है। बोल रहा है लेकिन अगर तुम वॉर चाहते हो तो यही सही। और मैं तुम्हें मैनर्स के इसलिए कुछ नहीं कहूंगा इस बार, क्योंकि इस बार मैं मैनर्स का चिंता नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक रिप्रेजेंटेटिव दिखाऊंगा कि क्या होता है। और ये सारी चीजों को ना सुनते हुए डुआन तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और बहुत ज्यादा तगड़ा सा फल्कन ड्रॉप किक मारता है उसके ऊपर। लेकिन ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था, उसने तुरंत ही अपने हाथ से उसे कवर कर लिया और एक स्माइल उसको दे रहा था डेविलिश से कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, तुम्हें प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया गया है, इसीलिए नो मैटर वॉट अगर कोई टीचर अच्छे से ना किसी और को करे तो उसे मैनर्स की जरूरत होती है। और इसलिए वो ये लाइन आती है, JW ने से लिखा था। और हमें दिखाया जाता है कि लगता है तो मेरे लिए फिर से मुझे शुरुआत से शुरुआत करना पड़ेगा। और वो भी बोलता है चलो मैं तुम्हारी क्लासेस आपसे शुरुआत करता हूँ। तुरंत ही उसको वो अटैक करने के लिए आ जाता है और उसको तुरंत ही अटैक करने शुरू कर देता है। और वो थोड़ी देर उसको देखता है और बोलता है, उसके थोड़ी देर शॉक हो जाता है कि लगता है मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा शील्ड क्यों नहीं मुझ पे वर्क करता है और तुमने जो पंच रोका है
वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारी फिजियोलॉजी मेरे हिसाब की नहीं है। इसलिए अब तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि उसका पंच तो बस नॉर्मल था उसने जैसे ही अपनी पूरी ताकत लगाई, वहां का पूरा फ्लोरिंग टूट गया और पूरा पूरा जमीन शैटर हो गया। डुआन को भी पता चल गया कि एक ये नेक्स्ट लेवल का है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और उसके पंच की ताकत उसे महसूस हो रही थी। और वो बताता है, अब हमें सीन चेंज होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ओल्ड डुआन के फादर का सीन दिखाया जाता है, जो 3 लड़कों और बच्चों को लेके वहाँ वहाँ कॉलेज में जा रहा होता है। बोलते हैं तुम्हें डॉम से निकाल दिया गया है, इसलिए तुम्हें अब इस स्कूल में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ तो सीखोगे जब तक तुम सस्पेंड हुए हो। और उन लोग बोलते हैं अरे यार ये यहाँ पे हम कहाँ फंस गए। बोले तुम्हें स्टॉप नहीं करना चाहिए लर्निंग को, इसलिए तुम्हें जरूरी यहाँ पे मजा आएगा। और तुम सस्पेंड हुए हो बस स्कूल से, कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब वापस से मौका मिल रहा है कुछ पढ़ने का। और उसकी गाड़ी कहीं आगे जाके रुक जाती है और वो उसके साइड वाला बंदा बाहर निकल के देखता है और उसे नोटिस करता है कि उसके आगे एक बहुत बड़ा बोल्डर है। और उस बोल्डर वो वहाँ पे कैसा है वो किसी को भी नहीं पता था। और डुआन का फादर जैसे उसे नोटिस करता है, उसे पता चलता है कि वो बोल्डर हल्का हल्का करके हिल रहा होता है। वो बोलता है ओ माय ये क्या हो रहा है। और वो जो माउंटेन से वो जो पत्थर गिरा होता है उसे कोई हटा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ से उस पत्थर को हटा देता है और पीछे के जितने भी बच्चे होते हैं सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और कौन है ये। और हमें दिखाया जाता है उसे जो हटा रहा होता है वो हमारा पुराना ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव है। जो बताया जाता है कि मेरी फिजियोलॉजी पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग थी, मैं पहले से सबसे ज़्यादा अलग था, क्योंकि मुझे ये हेरिटेज में मिली थी। और वो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा तब यंग था और तुम्हें नहीं पता, जो तुम बॉडी इस्तेमाल कर रहे हो मेरे लिए तुम्हारी वो नॉर्मल बॉडी है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है क्योंकि मैं एक ग्रेट बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं इम्पॉसिबल है तुम्हें मुझे हराना। और डुआन के कितने भी स्ट्राइक्स उसको जो करता है वो मल्टीपल स्ट्राइक्स डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको जैसे कोई भी असर नहीं पड़ा था। और उसके उसके पंचेस जैसे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुए जा रहे थे। और उसका पंच वो जैसे ही एक जगह पे मारता है उसके बॉडी में, उसका पंच वहीं पर अटक जाता है। बोलते हैं ये क्या है और ये कितना ज़्यादा अजीब है इसकी बॉडी को। और पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसने पुरानी रिप्रेजेंटेटिव को उठा दिया था और वो वहां से उसे फेंक देता उठा के। लेकिन थोड़ी देर बाद ही डुआन शॉक हो चुका था, क्योंकि बोलता है नो वे, ये ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलता है कि ये तो रीज़न है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जो इसे कहते हो पीपल्स को ग्रेट बॉडी, वो मेरे पास है और तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ये किसी को कि कोई ट्रेनिंग करने से नहीं मिलती है, ये बाय बर्थ मिलती है किसी को। और बाय बर्थ देने वाली चीज़ कोई किसी से ले नहीं सकता है। और ये तुम्हारी नॉर्मल बॉडी जिससे तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, ये मेरे सामने कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हारा मेरे सामने जीतने का कोई चांस नहीं है। तो डुआन बोलता है कि लेकिन मेरे पास भी कुछ है जिससे मैं तुम्हें हराने की कोशिश करने वाला हूँ। और वो पिल निकालता है जिसे हमारा ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव भी देखता है, बोलता है ये क्या है। वो बोलता है लेकिन इससे तुम्हारी बॉडी और मेरी बॉडी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और बोलता है मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि डुआन ने अपना मिथिकल आइटम निकाल दिया है और उस पिल को उसने तोड़ दिया था। अब उस पिल के टूटने के बाद ही डुआन के जितने भी स्किल्स होती हैं, वो सारी स्किल में से कोई एक रैंडम स्किल पूरी तरह से मैक्सड आउट हो जाएगी और वो एक तरह से एक नई स्किल की तरह वर्क करेगी। और हमें उस स्किल की वजह से दिखाया जाता है कि चारों तरफ पूरी पूरी रेड फ्लेम्स जैसी बिखर चुकी थी उस शैटर होने के पास, और उसकी स्किल्स का एक लेवल चढ़ जाता है। पूरी उसकी स्किल्स ऑटोमेटिकली किसी एक रैंडम स्किल को चूज करने वाली थी। और डुआन आखिरकार बोलता है मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा, अब तुम बस देखो। और यहीं पर हमारा गाइस ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है गाइस और आप और भी चैप्टर्स चाहते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए।